वो हजारों विद्यार्थी जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके सपनों पर पानी फेर दिया गया। ये इन पांचों पारियों के लगभग 8.5 लाख बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। वो बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, इनकी क्या गलती है? यदि 2 पारियों में एग्जाम कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कलंक है, एक ऐसा अपराध है, मैं इसको घोर अन्याय कह सकता हूं, एक समाज के लिए एक बुरी प्रथा बोल सकता हूं। उन तमाम विद्यार्थियों के जो मेहनत करते हैं उनके लिए एक बुरी प्रथा है, प्रथा नहीं कुप्रथा है। पिछली सरकार में जितने फर्जीवाड़े हुए उनको उजागर किया, लोगों को सच का एहसास कराया। ये बच्चे जो पीड़ित बच्चे हैं ना, ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, तो न्याय के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप चिंता ना करें, आप भरोसा रखें अपने भाई पर, हम लड़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन खत्म कराएंगे। ऐसा ही भर्ती जो हुई थी 2021 में, वो रद्द हो जानी चाहिए या नहीं? किरोड़ी लाल मीणा है वो कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए। अभी और हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। दिसंबर के महीने में 6400 पदों के आसपास पशु परिचर भर्ती आयोजित करवाई जाती है, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं, एग्जाम देते हैं। और अभी हाल ही में 3 अप्रैल को उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आते ही खलबली मच जाती है। सवालों के घेरे में आ जाता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये रिजल्ट। क्यों सवालों के घेरे में आया है, पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक अध्यापक है जो कि फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पर, इनका यूट्यूब चैनल है, और इनसे बातचीत करेंगे कि क्यों ये नौबत आई और इसका समाधान क्या है, क्योंकि लाखों युवाओं के भविष्य का ये सवाल है। स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, और जनकों का बहुत बहुत आभार उन हजारों विद्यार्थियों की आवाज़ बनने के लिए। दिसंबर 2024 में ये एग्ज़ाम हुआ और अभी 3 अप्रैल को इसका परिणाम आया। जैसे ही परिणाम आया तुरंत ये राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में ये मुद्दा छा गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। लगभग 10 लाख से अधिक बच्चों ने ये एग्जाम दिया। एग्जाम 6 पारियों में हुआ और 6 पारियों में एग्जाम होने के बाद जब परिणाम आता है तो टॉप यदि रैंक की बात करें, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया, तो इस रैंक वाइज रिजल्ट में पहली पारी की बात करें, यानी टॉप 100 रैंक में बात करें, तो पहली पारी से लेकर 5वीं पारी का एक भी बच्चा नहीं होना परिणाम में बहुत बड़े घपले की और हमारा संदेह लेकर जाता है। आखिरी पारी के 99 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 500 टॉप 500 रैंक की बात करें तो पहली पारी से लेकर के 5वीं पारी तक के नाम मात्र के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। देखिए, पहली पारी में 0 और चौथी में 0 और आखिरी पारी में यानी छठी पारी में 432। टॉप 1000 रैंक की बात करें तो पहली पारी में फिर से 0, आप देखिए। दूसरी पारी में 23 बच्चे, तीसरी में 114 और चौथी में 0 और 5वीं में 130 और आखिरी पारी में 733 बच्चों का सिलेक्शन। परसेंटेज निकाले टॉप 1000 रैंक का तो शुरू की 5 पारियों में 26.7% बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जहां लास्ट पारी में आखिरी पारी के बच्चों का 73.3% सिलेक्शन हुआ है। केवल छठी पारी में? केवल छठी पारी में। सर, इसमें बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वो हजारों विद्यार्थी जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके सपनों पर पानी फेर दिया गया। समानता के अधिकार जो कि आर्टिकल 14 में है, साफ साफ उसका उल्लंघन आप देख रहे हैं। ये इन 5 पारियों के लगभग 8.5 लाख बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। आखिरी पारी के बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन होना इस परिणाम को संदेह के घेरे में लेकर के आता है। तो ये कॉपी चेक जो होती है कौन से फॉर्मूले पे होती है? सर, कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जब इनका एडवर्टीजमेंट आया तो उसमें इन्होंने लिखा कि ज्यादा पारियों में यदि पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज किया जाएगा, जबकि कहीं पर नहीं लिखा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कौन सा होगा, क्योंकि अभी तक देश भर में 4 फॉर्मूले चल रहे हैं। इन्होंने जो फॉर्मूला लागू किया, जो पहले की परीक्षाओं में भी इन्होंने लागू कर रखा है, जैसे पटवारी विवादों में रही, फिर जूनियर अकाउंटेंट विवादों में रही और अब ये आपकी पशु परिचर विवादों में आ गई है। जो फॉर्मूला इन्होंने लागू किया उस फॉर्मूले में यदि वो स्टैटिक्स का है, उनके आंकड़ों को यदि अपन देखें तो वो आंकड़े कहते हैं
कि वास्तव में जिन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए उनके साथ तो अन्याय हो गया, और जो बच्चे सिलेक्शन नहीं होना था वो बच्चे सिलेक्शन हो गए। तो ये फॉर्मूला, जिसमें वो रियल में ये फॉर्मूला पूरा का पूरा ही संदेह के घेरे में है। सरकार को, कर्मचारी चयन बोर्ड को इस फॉर्मूले पर एनालिसिस करना था, बहुत ही तरीके के साथ रिजल्ट निकालना था, सभी पारियों में सभी बच्चों के साथ न्याय कैसे हो, बाद में ये रिजल्ट जारी करना था। मतलब तमाम जो भर्तियां होती है, आयोजित करवाई जाती है, उनकी जो कॉपी चेक होता है, जो नतीजे आते हैं, आंकड़े जो निकल के आते हैं, कौन बच्चा पास हुआ नहीं हुआ, तो तमाम यही फॉर्मूला उस पे लागू होता है। बिल्कुल, पहले की परीक्षाओं में भी यही फॉर्मूला लागू किया इन्होंने, जिसको जेड फॉर्मूला। ये तो पक्षपात हो जाता है फिर भाई, इसमें बहुत बड़ा पक्षपात है सर। देखो, अन्याय तो है ही। वो बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, इनकी क्या गलती है? 150 में से 125, 130 नंबर, 135 नंबर लाने वाले बच्चे आज घर पे बैठे हैं, और जिन बच्चों के कम नंबर थे और बाद में इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से बढ़ गया उनका स्कोर, आज वो डीवी के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो ये घोर अन्याय है, और इन बच्चों के साथ न्याय कैसे होगा, कौन करेगा, तो ये तो जिम्मेदार लोग ही तय करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव ने हमारे डेलीगेशन, जब हम 7 तारीख को हम गए थे, तो डेलीगेशन के लोगों को ये बोला था कि आप मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए जिससे न्याय हो सके। तो हमने अगले ही दिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक नया फॉर्मूला, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य है, पंजाब हाई कोर्ट में भी मान्य है, राजस्थान के अलावा कई स्टेट। आप केवल बोर्ड के जो सचिव थे उनसे मिले, या फिर आलोक राज जो कि चेयरमैन है उनसे भी बात हुई, या फिर कुछ हुआ? उस दिन सचिव उपस्थित थे और बोर्ड के अध्यक्ष थे नहीं। और सचिव ने कहा था कि आप कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर आओ जिस पर अपन एनालिसिस करेंगे, बातचीत करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्याय हो सके। जबकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ साझा करूंगा कि उस दिन कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव ने और अध्यक्ष ने भी बाद में ये कहा है कि वास्तव में पहली से 5वीं पारी के बाद बच्चों के साथ तो अन्याय तो हुआ है, लेकिन हम इसका क्या करें, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। उनके पास कुछ वो नहीं है। हाँ, कि कैसे इनको ये जो चल रहा है पक्षपात, कैसे इसको दूर कैसे किया जा सकता है, दूर विसंगति है जो। हाँ, जबकि आप किसी बच्चे के साथ आप न्याय करो, किसी के नंबर घटाना ये उचित नहीं है। किसी का चलो ठीक है, पेपर टफ आया, सरल आया या कठिन जो भी है, उसके आधार पर किसी के नंबर बढ़ा सकते हो, उसको बेनिफिट दे दो। लेकिन किसी बच्चे को उसका स्कोर आया और उसको नीचे गिरा रहे हो, ये कतई न्यायिक नहीं है, कतई उचित नहीं है। इस पर इनको बड़ा डिसीजन लेकर के इन बच्चों को न्याय करना चाहिए, न्याय देना चाहिए था। तो आपने भी कहा कि ये वाली जो भी भर्ती है, पशु परिचर वाली, पटवारी की और अकाउंटेंट की, जो जूनियर अकाउंटेंट थी जो भर्ती थी, वो तमाम सवालों के घेरे में रही। तो क्या उनके पास कोई आरपीएससी भी ऐसी कॉपी चेक करती है? एक फॉर्मूला होता है बिल्कुल। आरपीएससी में क्या है कि अभी कोई एग्जाम ऐसे हो नहीं रहे पिछले काफी सालों से जो विभिन्न पारियों में हो, ऐसे हो नहीं रहे, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी चयन बोर्ड के पास ऐसी भर्तियां जाती हैं जिनमें ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार का कोई आगे का, क्योंकि अभी देखो आप थोड़े दिन के बाद में जेल प्रेरी का रिजल्ट आने वाला है। अभी 2 दिन पहले जेल प्रेरी का पेपर हुआ है, वो भी 2 पारियों में हुआ है। ये अन्याय इन बच्चों के साथ हुआ पशु परिचर में, निश्चित तौर पर, क्योंकि वो भी 2 पारियों में हुआ है जेल प्रेरी। उन्हीं बच्चों में किसी एक पारी के बच्चों के साथ फिर से अन्याय होगा, इसी फॉर्मूले को आधार बना करके यदि रिजल्ट निकाले। तो हाल फिलहाल तक तो एक ही समाधान वो निकाल सकते हैं, जब तक उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रहे कि वो एक साथ तमाम जो फॉर्म भर रहे हैं उनका एग्जाम कंडक्ट एक ही दिन में करवाएं। बिल्कुल, ये ही इसका अंतिम उपाय है। राजस्थान में चाहे कितने ही बच्चे आवेदन करें, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, मतलब स्कूलों की इतनी संख्या में स्कूल है कि हम एक दिन में 15 से 20 लाख बच्चों का भी एग्जाम करवा सकते हैं। इतनी अपार, क्योंकि 67,000 से ज्यादा हमारे पास स्कूलें हैं यदि करवाना चाहे। अन्यथा यदि 2 पारियों में एग्जाम कराते हैं तो इनको नॉर्मलाइजेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कलंक है, एक ऐसा अपराध है, मैं इसको घोर अन्याय कह सकता हूं, एक समाज के लिए एक बुरी प्रथा बोल सकता हूं। उन तमाम विद्यार्थियों के जो मेहनत करते हैं उनके लिए एक बुरी प्रथा है, कुप्रथा, प्रथा नहीं कुप्रथा है। यदि इसका उन्मूलन नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस प्रकार से बच्चों के साथ अन्याय होता ही रहेगा। बच्चे सड़कों पर इस प्रकार से रोते ही रहेंगे, और जो बच्चा मेहनती है उसका चयन नहीं होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं, पहले तो कहते हैं कि बच्चों मेहनत करो और मेहनत के बाद
आपका 100% सिलेक्शन होगा, ईमानदारी से आप तैयारी करोगे तो। दूसरी तरफ जैसे ये रिजल्ट आया, उनके सुर बदल गए, विचार बदल गए। वो कहते हैं कि नहीं, इनमें तो किस्मत वालों का हो गया, क्योंकि छठी पारी वाले बच्चों की किस्मत जग गई। ये उनके सब थे। ये बिल्कुल उनके शब्द है, आप सोशल साइट्स पर उनके वीडियो देख सकते हो। ये बात उन्होंने कही है, ये कभी न्यायोचित नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं मेहनत करो, तैयारी करो, दूसरी तरफ आप कहते हो ये तो बच्चों की किस्मत थी, छठी पारी वालों की। ये कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं है कि उसमें किस्मत चाहिए होगी आपकी। ये एक मेहनत का सवाल है, बच्चों के सालों की मेहनत होती है। घर वाले दूर ढाणी से अपने यहाँ बेचते 1000 रुपए लगते हैं महीने के, किसान वर्ग से आने वाले तो परेशान होते हैं। तो इसका मतलब अब क्या करोगे आप? ऑप्शन क्या है आपके पास? क्योंकि आप पढ़ाते हो, आपसे जुड़े हुए रहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चे हजारों की लाखों की संख्या में, तो आपका कदम क्या रहेगा? तमाम जो अभ्यर्थी है उनका क्या कदम रहेगा? तमाम जो राजस्थान के बच्चे जो मुझे भी सुन रहे हैं, हमारा मकसद है नॉर्मलाइजेशन खत्म होना चाहिए। जब नॉर्मलाइजेशन खत्म हो जाएगा तो पढ़ने वाला बच्चा ही नौकरी लगेगा, मेहनती बच्चा ही नौकरी लगेगा। और ये आने वाली तमाम भर्तियों में हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सरकार, सरकारी स्तर पर या कर्मचारी चयन बोर्ड किसी प्रकार से इस कुप्रथा को बंद कर दें, ताकि वास्तव में जो हकदार है उसको उसका हक मिले, जो मेहनती बच्चा है उसकी मेहनत का उसे परिणाम मिले, वो जो नौकरी चाहता है उसको वो नौकरी मिले। तो नंबर 1 हमारा टारगेट है नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए। दूसरी बात, इन बच्चों के साथ न्याय कैसे होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हमने मंत्रियों से भी मुलाकात करी, जोगाराम जी से भी बात हुई, हमारे अविनाश जी से भी बात हुई है। वो बोल रहे हैं बिल्कुल हम इस पर विचार कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर बात कर रही है, हमारा ये पूरा मैटर वो स्टडी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि सरकार ने जिस प्रकार से पिछली सरकार में जितने फर्जीवाड़े हुए उनको उजागर किया, लोगों को सच का एहसास कराया कि किस प्रकार से पीछे फर्जीवाड़े हुए, और इन सरकार ने जनता के सामने ये चीजें पेश की, उदाहरण पेश किया कि वास्तव में गरीब बच्चों का हक कोई और खा गया था, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती हो या अन्य कोई और। हमें भरोसा है। और दूसरी चीज, एक रास्ता और भी हम देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं, ये बच्चे जो पीड़ित बच्चे हैं ना, ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। तो न्याय के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और आज हमारी वकील से बात हो गई, अगर सरकार नहीं सुनती है तब बिल्कुल आखिरी फैसला रहेगा कोर्ट के पास, बिल्कुल हाई कोर्ट के पास जाएंगे इन बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे जाना चाहते हैं। हाँ। ये इनका हक है, इनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, समानता के अधिकार का साफ साफ देखो। हाँ। आर्टिकल 14 का साफ साफ उल्लंघन है कि पहले से 5वीं पारी के बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन, अंतिम पारी को ज्यादा बेनिफिट। तो ये आर्टिकल 14 का साफ साफ उल्लंघन है। ये बच्चे चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, ये बच्चे जाना चाहते हैं कोर्ट, तो इनको कोई रोक नहीं सकता। ये अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए ये लड़ेंगे और ये लड़ना चाहते हैं। और मैं भी सुझाव देता हूं, आप लड़िए, आपका हक है, आप इसे प्राप्त करने की जितनी भरसक प्रयास कर सकते हैं उतना करिए। लेकिन हम सरकार से भी उम्मीद कम नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से बहुत ज्यादा अपेक्षा उम्मीद, क्योंकि सरकार अच्छा कर रही है, इन बच्चों के लिए करेगी, हमें भरोसा है। संतोष जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब से ये सरकार बनी है, कह रही थी कि पिछले जो 17-18 पेपर लीक हुए थे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में, इस सरकार ने कैसे कह रहे थे कि 1 लाख जो रोजगार के अवसर हम देंगे, प्रत्येक सालाना हम देंगे 1 लाख, संख्या बताई, और अभी 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है इस सरकार को, बदला सरकार को। आप कैसे देखते हो, क्या भर्तियां आ रही है समय पर? बिल्कुल भर्तियां आ रही है, मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, कुछ भर्तियों में पद कम है, हम उम्मीद करते हैं वो पदों को बढ़ाए, जैसे फर्स्ट ग्रेड। मतलब लाख नहीं आ रही, मतलब जितना वो दावा कर रहे थे उतनी नहीं आ रही। वो देखो, पूरे आंकड़े तो मेरे को पता नहीं है, बट मैं इतना कह सकता हूं, जैसे ये 53,000 से अधिक पदों के लिए चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आ गई। चतुर्थ श्रेणी में भी मुझे संदेह है कि 6 से अधिक 6 पारियों में पारी होगी, तो फिर वही खेल होगा जो भी खेल होगा। 25 लाख के आसपास विद्यार्थी आवेदन करेंगे, और वो बच्चे जब एग्जाम देंगे तो पारियों में होगा, फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा, उन बच्चों के साथ भी अन्याय होगा। मैं चाहता हूं चतुर्थ श्रेणी के तमाम विद्यार्थी जो आवेदन कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, आप भरोसा रखें अपने भाई पर। हम लड़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन खत्म कराएंगे, ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की ये दस्त झेलना ना पड़े, ये पीड़ा झेलनी ना पड़े। कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले तमाम एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन बंद करेगा। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन बंद हो, और सरकार इस पर तेजी से काम करेगी। रही बात भर्तियों की, लाख आने की, ये 53,000 से अधिक पद आ गए, और भी पद निकल रहे हैं। पटवारी के लगभग 4,000 कर दिए, खुशी है हमें, सरकार अच्छा कर रही है। लेकिन अच्छा करने के साथ साथ जो सही व्यक्ति है,
जो वास्तव में हकदार है उसको हक मिले, जिसने मेहनत करी है उसी को उसका हक मिले। बस ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सरकार को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा ही भर्ती जो हुई थी 2021 में वो रद्द हो जानी चाहिए या नहीं, क्योंकि 2 गुटों में बढ़ चुका है युवा भी, जिनका सिलेक्शन हो गया, जो थानेदार बनने की उस पर आखिरी पंक्ति में खड़े हैं कि अब तो हम वर्दी पहन के ही निकलेंगे। तो रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? किरोड़ी लाल मीणा है वो कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए, अभी और हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एक ऐसी भर्ती है जिसमें 50% से ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा सरकारी तंत्र कह रहा है, हमारा सिस्टम कह रहा है, हमारी एसओजी कह रही है, सब कमेटी ने बता दिया, एसओजी ने बता दिया, पकड़ा है, जेल में ठोका है, वो कह रहे हैं। जब इतने बड़े स्तर पर किसी भर्ती में कोई धांधली हो जाए तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हाल ही में एक केस आपने देखा होगा बंगाल वाला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको यथावत रखा है, वास्तव में भर्ती रद्द हुई। हम उम्मीद करते हैं न्यायपालिका ऐसा करेगी, बाजार में ऐसा संदेश प्रसारित करेगी, स्थापित करेगी, जो लंबे समय तक याद किया जाएगा कि न्यायपालिका वास्तव में न्याय करती भी है, और वो भी भारत की न्यायपालिका। बहुत भरोसा है। हाँ, देर हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन जीत अवश्य सत्य की होगी। फर्जीवाड़ा हुआ है, अवश्य हुआ है, और यही फर्जीवाड़ा पशु परिचर के बच्चों के साथ, इनको भी न्याय मिले, इसलिए हमने दोनों रास्ते अपनाए हैं। हम पैरेलल चल रहे हैं, हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम सरकार को भी, क्योंकि विश्वास में लेना जरूरी है, सरकार को हम बताना चाहते हैं कि वास्तव में देखो, आप कागज देखो, आंकड़े बोल रहे हैं। सरकार भी मान रही है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष और सचिव भी मान रहे हैं कि हमसे गलती तो हुई है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है। लगातार सवालों के घेरे में है पशु परिचर भर्ती, और जो कि 6433 पद है, और जो दिसंबर माह में हुई थी, और अब रिजल्ट आया है तो लगातार बवाल बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी आप युवाओं की प्रतिक्रिया देख सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल गरमाया हुआ है। तो अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला करती है, नहीं तो ये हाई कोर्ट जाने को तैयार है। तो ये हमारे साथ संतोष जी थे, जो कि खुलकर बता रहे थे कि आखिरकार वजह क्या रही तमाम जो चल रहा है बवाल, उसके पीछे की, और इसका समाधान क्या कुछ हो सकता है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, और बने रहिए झलको मीडिया के साथ। मेरे कैमरा साथी जतिन, मेरा नाम है मनीष। राम राम सा। झलको